Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video 12th of December 2024। निफ्टी में फाइनली अगर देखा जाए जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था कि आज के सेशन पे हम लोग को साइडवेज जोन ही मिलने वाला है, इसलिए ब्रेकआउट प्रेडिक्ट हम लोगों ने किया था जो कि हमारा एरिया था 24,700 के ऊपर। निफ्टी वहाँ तक गया नहीं और फाइनली उसी तरीके से जिस तरीके से हमने सोचा था कि डाउन ट्रेंड में ही रहेगा और फाइनली जिस तरीके से हमने सोचा था कि डाउन ट्रेंड में रहेगा और उसी प्रकार से परफॉर्म किया निफ्टी में और डोजी काइंड ऑफ कैंडल के साथ हम लोगों ने क्लोजिंग दे दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो वो ओवरऑल देखा जाए तो एक बेहतरीन तेजी के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ सेशन चल रहा है अभी निफ्टी में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया अभी हमारे लिए जो है निफ्टी का वो 24,500 का लेवल अभी भी होने वाला है। ब्रेकआउट तब हम लोग करेंगे जो 24,720 या 750 के ऊपर कल के सेशन में अगर सस्टेन हो जाता है या ब्रेकआउट के साथ हम लोग को मिलता है तो यहाँ से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स अपसाइड अभी भी हमारे निफ्टी में जो है 25,000 तक टारगेट हम लोग जाते हुए दिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एरिया हमारा। जब तक सपोर्ट एरिया के ऊपर है तब तक चांसेस है कि ब्रेकआउट हम लोग को मिल सकते हैं। अगर सपोर्ट एरिया को तोड़ के नीचे हम लोग चले जाते हैं 24,500 को तोड़ के अगर नीचे चल जाते हैं तो थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ चेंज होता हुआ हम लोग को दिख सकता है। तो स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड करिए यहाँ से, जिस हिसाब से अगर मोमेंटम मिलेगा उस हिसाब से हम लोग तेजी यहाँ बनाएंगे। ओवरऑल लग रहा है कि 24,750 के ऊपर या 24,730-40 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हम लोग करेंगे तो वो बेहतरीन हम लोग के लिए बाइंग जोन रहेगा। और ऊपर जो हमारा स्विंग हाई लेवल रहेगा वो 25,000 पहला टारगेट और उसके ऊपर जाते हैं तो 25,200 के लेवल हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में डोजी काइंड ऑफ कैंडल के साथ आज क्लोजिंग हम लोग ने दे दी है। 4 दिन की रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए 53,800 के ऊपर बाइंग बनेगा और नीचे में सपोर्टिंग जोन हमारे लिए जो बन के आ रहा है वो 53,300 और उसके नीचे स्विंग लो हमारा जो रहेगा वो 53,000 का बन के आ रहा है। जब तक इस रेंज के अंदर हम लोग चल रहे हैं तब तक हम लोग ना तो ब्रेकआउट प्ले करेंगे ना तो ब्रेकडाउन प्ले करेंगे। चांसेस है ब्रेकआउट के, इसलिए यहाँ पूरा का पूरा जो बायर्स है पूरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। जैसे ही एक्यूमुलेट करके यहाँ हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है 53,800 के ऊपर तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। टारगेट सबसाइड हमारे 54,500 तक लग रहे हैं कि ये स्विंग टारगेट हम लोग आते हुए दिख सकते हैं। जब तक नीचे में सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 53,300 का और उसके नीचे जाते हैं तो 53,000 का एक मेजर सपोर्ट जोन है हमारे लिए। तब तक के लिए चांसेस रहेंगे कि ब्रेकआउट जैसे अगर बाउंस बैक करता है, रिजेक्शन कैंडल मिलता है, अगर सपोर्टिंग एरिया के पास आते हैं तो वहाँ बाइंड कर सकते हैं। वहाँ चांसेस ज़्यादा रहेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे हम लोग को मिल सकते हैं और ऊपर में 1:2 तक के टारगेट आराम से आते हुए मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। नीचे में अगर सपोर्टिंग जोन के पास जाते हैं तो बाइंड करेंगे, नहीं तो ब्रेकआउट के ऊपर जाते हैं तो बाई करना पसंद करेंगे बैंक निफ्टी में भी। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छा चार्ट यहाँ हम लोगों को दिख रहा है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो पूरा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक कंसोलिडेशन जोन के साथ हम लोग यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बट हम लोग को बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इस तरीके से रुके हुए हैं अभी भी हम लोग फिर निफ्टी में। लेकिन जोन बहुत अच्छा है 24,950 के ऊपर अगर कल के सेशन में हम लोग को मिलता है ब्रेकआउट के साथ अगर हम लोग ओपन करते हैं तो चांसेस रहेगा हम लोग को जो टारगेट्स रहेगा 25,200 के टारगेट रहेंगे। पहले 25,200 को लेवल को टच करेंगे और उसके बाद 25,500 तक जाते हुए दिख सकते हैं। लेकिन नीचे में अगर सपोर्ट जोन हमारा जो इंपॉर्टेंट है 24,650 का, 24,650 के पास अगर आते हैं तो बहुत ही बेहतरीन जोन हमारे लिए होगा, इसलिए ये पुल बैक और रीटेस्ट जोन रहेगा। अगर पूरा स्ट्रक्चर की बात करें तो वीसीपी पैटर्न का जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद अभी तक रीटेस्ट हम लोगों ने नहीं किया है। चांसेस ज़्यादा है कि अगर रीटेस्ट हम लोग को मिल जाता है तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ ब्रेकआउट हो जाएगा। स्विंग हाई अभी भी हम लोग के लिए ओपन है टारगेट के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ साइडवेज हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन बट वो साइडवेज आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर ब्रेकआउट आता है बैंक निफ्टी में तो चांसेस ज़्यादा है कि सबसे पहले फिन निफ्टी परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी से तेज चलेगा और ऊपर में हमारे टारगेट्स को अचीव करते हुए जाएंगे। हमारे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो 24,600 के होने वाले हैं फिन निफ्टी में सपोर्ट जोन, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट प्ले करना है तो 24,950 को ऊपर अगर जाते हैं तो यहाँ से ब्रेकआउट प्ले करेंगे। ओवरऑल टारगेट अभी भी हम बुलिश हैं फिन निफ्टी में। जो टारगेट्स हमारे 25,250 और उसके ऊपर निकलते तो 25,500 तक टारगेट हम लोग को लग रहा है कि फिन निफ्टी में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। मिड कैप का देखें तो मिड कैप फाइनली हम लोग ने क्लोजिंग दे दिया है। जो हमारा जो यहाँ से बेयर बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस बेयर बार के नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग स्विंग लो को पहले एक बार रीटेस्ट करेंगे अपने ब्रेकआउट एरिया को, उसके बाद कंटिन्यू तेजी हम लोग को 13,500 मिली। लेकिन आज के सेशन में हम लोगों ने क्लोजिंग दी थी 13,150 के ऊपर, तो इंडिकेट कर देता है कि यहाँ से जितने भी सेलर है हम लोगों ने उसको ट्रैप कर लिया है। चांसेस ज़्यादा ऊपर के खुल चुके हैं। जो टारगेट्स हमारे हैं 13,500 के, वो टारगेट तो हम लोग कंटिन्यू जाते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप में थोड़ा सा अगर हम लोग को डीप मिलता है कल के सेशन में 13,100 के आसपास अगर डीप मिल जाता है तो चांसेस बहुत अच्छा बाइंग जोन रहेगा। टारगेट सबसाइड 13,500 तक जाते हुए दिख सकते हैं मिड कैप में। सपोर्टिंग एरिया इंपॉर्टेंट है 12,850 मेजर सपोर्ट जोन है। अगर वहां आते हैं तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करेंगे रिजेक्शन कैंडल पे, बट चांसेस नहीं लग रहे हैं। ओवरऑल लग रहे हैं कि टारगेट पहले अचीव हम लोग करेंगे 13,500 के लेवल, उसके बाद कोई मोमेंटम मिलेगा तो बाई करना पसंद करेंगे मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच किसी जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है लुपिन का। लुपिन में देखेंगे पोल इन द फ्लैग पैटर्न का बेहतरीन ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट आता हुआ इसलिए हम लोग को दिख रहा है। चांसेस अगर देखेंगे तो पोल बहुत ही मेजर एक
कंसोलिडेशन जोन में फंसा था पूरा पूरा ट्रायंगल में, लेकिन बट यहाँ से ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अगर यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ तो पूरा पूरा आपको एक पैटर्न दिखेगा जो कि बेहतरीन पैटर्न, हम लोग इसको यूज़ भी करते हैं। ये है कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट, इसको 2 VCP भी बोला जा सकता है। उसके बाद रिटेस्ट एरिया जो था 2100 का था और कंटिन्यू 2 दिन से हम लोग को एक तेजी के साथ हम लोगों ने क्लोजिंग दे दिया, तो चांसेस ज़्यादा है। यहाँ वॉल्यूम भी पिछले 3 दिन के वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम हम लोग को मिल चुका है, तो चांसेस है ब्रेकआउट है जो प्रेडिक्ट कर चुके हैं, यहाँ से ब्रेकआउट सस्टेबल हो चुका है। अब यहाँ से चांसेस ब्रेकआउट के आने के जो है वो मिल चुका है। 2160 के ऊपर कल के सेशन में अगर हम लोग यहाँ ओपन करते हैं तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो लग रहे हैं, पहला टारगेट हमारे लिए रहेगा 2210 का और उसके ऊपर निकलते हैं तो 2270 तक के टारगेट आराम से आते हुए मिल सकते हैं लुपिन में, तो इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बाइक। इसलिए अगर यहाँ देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो बहुत बेहतरीन पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। मूविंग एवरेज राइजिंग है और कंबाइंड सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है CPR के साथ, तो ये बेहतरीन बहुत पैटर्न होता है। ये पैटर्न जब काम करते हैं तो अच्छा ब्रेकआउट एक देते हुए दिख लेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 2215 के आसपास का टारगेट रहेगा और उसके ऊपर निकलते हैं तो 2270 तक टारगेट स्विंग हाई तक हम लोग जाते हुए दिख सकते हैं लुपिन में। अपने पोर्टफोलियो में रखिए, ये कैंडिडेट एक अच्छा रिटर्न निकाल के आपको दे सकता है। डेली से कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।